अब ना इसकी एग्जाम्पल सारी इसको करने के लिए मैं हम इसका एक ही शॉर्टकट कर तरीका मैं बताता हूँ, वो तमाम सवालों के लिए अपनी आप जो बोर्ड की बुक है एक्सरसाइज 1.3 उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है वो सारे सवाल आप इस मेथड से आप कर सकेंगे। आपने सबसे पहले ये देखना है, देखें लिमिट है x अप्रोचेस 0 1 माइनस 3x स्क्वायर होल पावर 2 ओवर x स्क्वायर, ये 1 की पावर इंफिनिटी। इसका शॉर्टकट इसका क्या है, इसका तरीके ये जो पावर है और सेकंड टर्म और पावर इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। सेकंड टर्म और पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है तब करना है अगर आपने पहले ये चेक कर लेना है कि 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बन रही है, x जगह 0 लगाया वो 1 की पावर इंफिनिटी बन रही है। देखिए इसको आपने x स्क्वायर को x स्क्वायर से कैंसिल किया, आंसर -6 आ गया। सेकंड टर्म और पावर को मल्टीप्लाई करने से -6 आया, तो इसका आंसर होगा e की पावर -6। जो सेकंड टर्म और पावर को आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर आए वही e की पावर उसका आंसर उसका होता है। ये 1 की पावर इंफिनिटी वाले जितने क्वेश्चन हैं आपने वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें देखिए केस 5, व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं इसके डिफरेंट केसेस के डिस्कस करने लगा हूं, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक नंबर 1 एक स्केलर वाला फंक्शन हो सकता है, जब अनडू आई फंक्शन के ऊपर तब लिमिट के एग्जिस्ट करने के चांसेस नहीं होते। पीस वाइज फंक्शन यहां पे किसी नंबर के स्मॉलर लेफ्ट और राइट पे फंक्शन चेंज हो रहा हो वहां भी लिमिट के एग्जिस्ट ना करने के चांसेस होते हैं। तीसरी केस है वो जो हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये 3 केसेस हैं, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3, जिनके अंदर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होने के चांसेस हैं। अब लिमिट x अप्रोचेस 0 अंडर x, जब हमें ये नजर आ रहा है कि ये देखिए ये वाला उस नंबर के बाय डेफिनेशन उस नंबर के नियर लेफ्ट राइट पे उस फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। x 0 को अप्रोच कर रहा है, अब 0 दिस फंक्शन इज नॉट रियल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x, ये फंक्शन रियल नहीं रहेगा 0 से स्मॉलर वैल्यूज के लिए। अगर मैं यहां पर आपको ऐसे इस तरह 0 किस तरफ नेगेटिव वैल्यू 0 से, ये 0 के लेफ्ट पे तो डिफाइन ही नहीं है, तो बाय डेफिनेशन ये है उस नंबर के लेफ्ट राइट दोनों पे उस फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। ये चूंकि इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये रियल ही नहीं है। एग्जाम्पल 2 देखें, ये एक पीस वाइज फंक्शन लिखा हुआ है x + 2 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 2x + 1, अगर x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है ये फंक्शन है, x की वैल्यू 2 से लेस है तो ये फंक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स आप देखें इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट यहीं से देख लें, राइट हैंड लिमिट ग्रेटर वैल्यू के लिए यहां से राइट हैंड लिमिट निकालें, x का 2 पुट करें, यहां से राइट हैंड लिमिट आएगी 4, यहां पे 2 पुट करें, x का 2 लगाएं, 2 × 2 4 + 1, यहां आएगी 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आई 4, राइट हैंड इसकी लिमिट आई 5, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरा केस देखें, बाज अगर ये फंक्शन की लिमिट साइन x ओवर x f, ये f ऑफ x इन दोनों के दरमियान सैंडविच है। सैंडविच फंक्शन के मुताबिक ये है जो लिमिट एंड वाले फंक्शन की होती है वही लिमिट दरमियान वाले फंक्शन की होगी। आपने देन f ऑफ x x 0 इस केस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। x अगर हम इसको 0 के लिए इसको हम सॉल्व करें फॉर x = 0,
देन इसका आंसर इसका कितना, इसका आएगा 1। अगर इसको सॉल्व करें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो इसका आंसर इसका देखें, ये इसका आंसर इसका बन जाएगा, आपको पता ये नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये दोनों जो जिनके दरमियान ये फंक्शन सैंडविच है, उन दोनों की लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए थी। एक ही आई है नेचुरल लॉग ऑफ ए और एक ही लिमिट आई है 1, क्योंकि इनकी अपनी लिमिट इनकी आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पे सैंडविच थ्योरम फेल हो जाता है। इसकी लिमिट भी फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती, स्केलर फंक्शन की, पीसवाइज फंक्शन की, और तीसरी लिमिट जो है वो जो सैंडविच थ्योरम की मदद से इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारा एक टॉपिक इसका रहेगा कॉन्टिन्यूटी, इसको देखेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी की जो फंक्शन है, फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा ये, या फंक्शन कब डिसकंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन के लिए जरा गौर करें, इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। जिस नंबर पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है उस फंक्शन को उस नंबर पर डिफाइन होना चाहिए। दूसरी चीज, उस नंबर ए पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक्स अप्रोचेस ए, इसकी लेफ्ट राइट एग्जिस्ट करने से मुराद है ए के लेफ्ट पे, ए के राइट पे, दोनों साइड से लेफ्ट और राइट एलिमेंट इसकी इक्वल होनी चाहिए। तीसरा, फिर इसके बाद इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है, जो बगैर लिमिट के हमने इसकी वैल्यू निकाली है, एक्चुअल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकाली है, एक्चुअल वैल्यू और इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें किसी फंक्शन के अंदर होगी, हम कहते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी सेकंड के बुक का क्वेश्चन ये मेंशन किया हुआ है कि भाई पीस फंक्शन लिखा हुआ है एम एक्स, अगर एक्स की वैल्यू 3 से लेस है तो ये फंक्शन है, फंक्शन एन की इक्वल है अगर एक्स की वैल्यू 3 है, फंक्शन -2x + 9 की इक्वल अगर एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। तो अब देखिए जरा इसको, मैंने इसके ऊपर ये 3 है, 3 के ऊपर इसकी वैल्यू n है, और राइट हैंड साइड पे चौके ज्यादा वैल्यू के लिए होती है ना, ये वाला फंक्शन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, यहाँ एक्स की वैल्यू 3 से लेस है। अगर ये फंक्शन वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सच दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है, हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमने ना इनको इक्वेट कर लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां 3 लगाएं, x का 3 लगाएं, 3m, ये और ये तीनों आपस में इक्वल होंगे लिमिट अप्लाई करने के बाद। x जगह 3 पुट करने के बाद, x जगह 3 पुट, ये 3x बन गया, ये n नहीं रहा, ये -3 पुट करेंगे, -6 + 9 3 बार, ये तीनों आपस में इनको इक्वल, इनको रखा इक्वल रख के 3m = n = 3, तो 3m भी 3 के इक्वल है, n भी 3 के इक्वल है, यहां से m की वैल्यू 1 आ गई, वहां से n की वैल्यू 3 आ गई। ये एक कंटिन्यूटी की आपको एग्जांपल दी है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट्स मजीद इसको देखते हैं अगले टॉपिक। अब इसका लास्ट टॉपिक जो देखें, इस का स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। वैसे तो एसिम्प्टोट 3 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं, ओब्लिक भी होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एसिम्प्टोट होते क्या हैं। एक ऐसी लाइन होती है जिसको कर्व अप्रोच करती है। अगर लाइन कर्व किसी लाइन को अप्रोच करे, उस लाइन को कहते हैं एसिम्प्टोट। ये इस तरह के एसिम्प्टोट्स आपने फर्स्ट ईयर में जब टेंजेंट का ग्राफ बनाया, सीकेंड का ग्राफ बनाया, कोसिकेंड का, वहां आपने ये एसिम्प्टोट जो डॉटेड लाइन वहां पे जिनसे हम शो करते थे वो एसिम्प्टोट्स हैं। ठीक है, ये मसलन तो ये देखिए इसके अंदर हॉरिजॉन्टल, अगर आपने अब इसके लिए मैं बस डायरेक्ट जरा शॉर्टकट बता देता हूं कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आए वो कैसे फाइंड करने हैं, वर्टिकल आए तो वो कैसे फाइंड करने हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट का मतलब ये है हमने उसमें से वो लाइन फाइंड जो वर्टिकल लाइन होगी,
सारे जो वर्टिकल लाइन होगी उसके अंदर खाली वेरिएबल एक्स यूज होगा, वो तो वर्टिकल होगी, वो तो एक्स एक्सिस को कट करेगी। तो जो वर्टिकल जब भी आपने एसिम्प्टोट फाइंड करने हो, किसी फंक्शन इस तरह दिया जाए जो उसका डिनोमिनेटर उसे 0 के बराबर रखें, ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई, x इक्वल टू 3 कह लें, x इज इक्वल टू 3, ये एक वर्टिकल लाइन आ गई जो उस कर्व को मीट नहीं करेगी। एसिम्प्टोट जो होते हैं वो उस कर्व को इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में वो मीट करते हैं, यानी ठीक है, अ लाइन विच मीट्स द कर्व और कर्व विच मीट्स द लाइन एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड, ये वो वर्टिकल लाइन है जो उसको इन्फिनिटी पे मीट करेगी। जब भी आपने वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने होंगे, इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखें, वो एक लाइन मिलेगी। उस लाइन को हम कहेंगे वो वर्टिकल लाइन की उसकी इक्वेशन आ गई। अब देखें अब स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट देखें, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट अगर आपने फाइंड करने, आपको कर्व दी जाती है, आपने उसके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड करने, तो आपने किस तरीके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आपने कैसे आपने फाइंड करने, ये जो आपने इसका हॉरिजॉन्टल मीन, वो लाजमी बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो वाई एक्सिस को कट करेगी, तो वाई इज इक्वल टू समथिंग की वैल्यू इसकी आएगी। आपने इसका तरीकेकार इसका स्टूडेंट क्या है, उस फंक्शन की इन्फिनिटी पर आपने लिमिट आपने फाइंड आउट करनी है। इसकी लिमिट देखें, इन्फिनिटी पर फाइंड आउट करें, तो जब इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट इसकी फाइंड आउट करेंगे, उसी तरीके से आपको इन्फिनिटी का पता है, ऊपर से मैक्सिमम पावर ले लें, नीचे से मैक्सिमम पावर ले लें, इसका आंसर इसका 2, यानी वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर ये आ गई, इसकी लिमिट आ गई 2, तो ये y की इक्वल दी है, y इज इक्वल टू, ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो उस कर्व को मीट नहीं करेगी, उसको इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी। तो दोबारा स्टूडेंट देखें, अगर हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट्स निकालने हैं तो उस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखें, अगर आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालनी है उस फंक्शन की इन्फिनिटी पर लिमिट फाइंड कर लें। एसिम्प्टोट्स एक से ज्यादा भी होते हैं, मसलन स्टूडेंट देखें, इसके अंदर अगर आपने फर्ज करें, मैं यहां पे क्वेश्चन दोबारा लिखता हूं, ये वाला, इसके फाइंड करने हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। फॉर वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x इज इक्वल टू इसकी 2, इसकी वैल्यू इसकी आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1, ये 2 इसके एसिम्प्टोट इसके आगे, एक एक्स इज इक्वल टू 1 भी आया, एक एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 भी आया, यानी एक इस साइड पे होगा, एक इस साइड पे होगा, ये कर्व को दो लाइंस कर्व को उनको इंटरसेक्टिंग करेगी इन्फिनिटी पे जाके इसे मीटिंग। तो एसिम्प्टोट जरूरी नहीं है एक हो, एक से ज्यादा भी होते हैं। तो आपने फिर दोबारा यहीं पे स्टूडेंट्स आज का जो लिमिट ऑफ फंक्शन को हमने उसके केसेस देखी, उसकी लिमिट्स की जितनी टाइप्स ही देखी, उनके उसके बाद हमने कंटिन्यूटी को देखा, इसके बाद हमने इनके जो एसिम्प्टोट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो इसी जगह पर ही इसी टॉपिक के साथ ही एसिम्प्टोट के ये आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। तो आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम इससे रिलेटेड अब टेस्ट 2 के जो MCQs होंगे वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।